प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, आज हम आगे के कुछ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी सही तरीके से मिल सके। छन एक जीवन कहाँ सुख दयाऊ, अजीव प्रबोध पुरुष पहाँ गयाऊ। छन एक जीवन कहाँ सुख दीन्हा, जीवन कहो ज्ञान को चीन्हा। जब तुम देह धरो जग जाई, तब हम शब्द कहब गोहराई। जो गही हो सतनाम की डोरी, तब आनब हम जम से छोरी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक क्षण जीवों को ज्ञान का सुख लाभ देकर मैं सत्यपुरुष के पास जाऊं कि जिससे उससे पहले ही जीवों ने कहा, आपने हम जीवों को एक क्षण ज्ञान का सुख दिया और हमने ज्ञान को समझा। तब मैंने कहा कि जब तुम संसार में जाकर मनुष्य देह धारण करोगे, तब हम सार शब्दोपदेश कहकर पुकारेंगे, समझाएंगे। जो उस समय सत्य नाम की डोरी को ग्रहण करेगा, तब आकर हम उसे काल से छुड़ाएंगे। अजीव पर मोधि पुरुष पहाँ गयाऊ, अजीवन को दुख वरि ने सुनायो। अपुरुष दयाला दया निधि स्वामी, जीव के मूल अमान अकामी। कहो मोहि बहु विधि समुझाई, जीवन आनो शब्द चेताई। जीवों को समझाकर मैं सत्य पुरुष के पास गया और उनका काल द्वारा जीवों के दुख को वर्णन सुनाया। दयालु सत्य पुरुष तो दया के भंडार सबके स्वामी हैं। वे जीव के मूल निराभिमानी एवं निष्कामी हैं। तब सत्य पुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि काल के भ्रम से छुड़ाने के लिए जीवों को सार शब्दोपदेश से सावधान करो। अधर्मदास अस बिनती लाई, ज्ञानी मोहि कहो समझाई। जो कुछ पुरुष शब्द मुख भाखो, सो साहिब मुहि गोय न राखो। कौन शब्द ते जीव उबारा, सो साहिब सब कहो विचारा। सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास जी ने फिर ऐसी विनती की कि हे सदगुरु ज्ञानी, मुझे समझाकर कहो, जब आप सत्य पुरुष के पास गए थे तो तब तो जो कुछ सत्य पुरुष ने आपसे कहा है साहेब, वो मुझसे छिपाकर ना रखो। कौन से शब्द से जीव का उद्धार होगा? हे साहेब, सब विचार कर कहो। अपुरुष मोहि जैसी फुरमाई, सो सब तुम सो संधि लखाई। कहो मोहि बहु विधि समुझाई, जीवहि आनो शब्द चिताई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास सत्य पुरुष ने जैसी बातें मुझसे कही, उन सब का जोड़ तुम्हें समझता हूँ। सत्य पुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाया कि जीवों को शब्दोपदेश से सावधान कर ले। अगुप्त वस्तु प्रभु मोह कह दीन्हा, नाम विदेह मुक्ति कर चीन्हा। दीन्ह पान परवाना हाथा, संधि छाप मोहि सौंप्यो ना था। सत्य पुरुष ने मुझको विदेह नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की, जो मुक्ति को चिन्ह है। स्वामी ने मेरे हाथों में पान परवाना दिया और सारोपदेश का अधिकार चिन्ह छाप मुझे सौंप दिया। अब बिनु रसनाते सो धुनि होई, गुरु गम ते लखि पावै कोई।
पंचयमी मुक्ति का मूला, जाते मिटे गर्भ अस्थूला। उपर्युक्त विदेह नाम का गुप्त जप करना कोई परम संत सद्गुरु से ही सीख समझ पाता है, क्योंकि बिना जीभ हिलाए ही वो जप ध्वनि होती है। सद्गुरु से विदेह नाम का सारोपदेश पाकर उनकी पूजा, पंचामृत और उनके उपदेश के अनुसार सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना तथा समाधि साक्षात्कार का पंचामृत सुख ग्रहण करना मुक्ति का मूल है, जिससे माँ के स्थूल गर्भ में आना मिट जाता है। और यह विधि नाम गहे जो हंसा, तारो तासु एकोतर तर बंसा। नाम डोरी गही लो कहीं जाई, धर्म राय तेहि देखी डराई। इस तरह से हंस मनुष्य नाम ग्रहण करे तो मैं उसके 101 वंश का तार दूं। विदेह नाम की डोरी को पकड़कर जीव सत्यलोक को जाता है। गुरु के उस हंस को देखकर काल निरंजन डर जाता है। अज्ञानीय करो शिष्य जहि जाई, तिनका तोरो जल अंचवाई। जहि विधि दीन्हा तुम ही मैं पाना, तहि विधि देहु शिष्य सही दाना। सत्य पुरुष ने मुझसे कहा कि हे ज्ञानी, तुम संसार में जाकर जिसे शिष्य बनाओ उसे जल आचमन कराकर उसका यम से तिनका तोड़ो, काल से मुक्त करो। जिस विधि से मैंने तुम्हें पान परवाना दिया है उसी विधि से तुम अपने शिष्यों का मुक्ति की सही पहचान पान परवाना दो। अगुरु मुख शब्द सदा उरी राखे, निस दिन नाम सुधारस चाखे। पिया नेह जिमि कामिनी लागे, तिमि गुरु रूप शिष्य अनुरागी। शिष्य को ऐसा करना चाहिए कि गुरु के श्री मुख से जो भी शब्द उपदेश हो उसे सदा हृदय में धारण करके रखें। रात दिन गुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम का अमृत रस चखें। जिस तरह से स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उसी में मन लगाती है, उसी तरह शिष्य का गुरु से प्रेम होना चाहिए और वैसे ही गुरु की सेवा भक्ति करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अपल पल निरखै मुख कांति, शिष्य चकोर गुरु शशि स्वांति। पतिव्रता ज्यों पतिव्रत ठाने, द्वितीय पुरुष सपने नहीं जाने। शिष्य चकोर पक्षी और गुरु शीतल शांत चंद्रमा के समान है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही शिष्य को पल पल गुरु के श्रीमुख की क्रांति को निहारते रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष को वो स्वप्न। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन